हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन कंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के सूरत से गांव गंगा भोगपुर से। और ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में। तो आज है दीपावली, छोटी दीपावली। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ। आप लोग खूब अच्छे से दिवाली मनाइए अपने परिवार के साथ। तो आज हम लोग छोटी दिवाली मना रहे हैं। अब क्योंकि गांव बड़ा है तो कुछ लोगों ने कल कर लिया था दिवाली का, और छोटी दिवाली तो कुछ लोग आज करें, मतलब हम लोग आज करें छोटी दिवाली। और हमारे यहाँ ना छोटी दिवाली के दिन बग्वाल मनाई जाती है, मतलब सुबह गायों की पूजा, गायों को के लिए रात को हमने कल बना दिया था। बग्वाल में जो खाना बनाते हैं, कोदे का आटे का, मंडवे के आटे की गोलियां बनाते हैं, बाड़ी जिसको बोलते हैं पहाड़ी, उसमें। और थोड़े से चावल के बनाए तो उनके हम लोई बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं बग्वाल का खाना। तो हम देंगे और गायों की पूजा की जाती है। तो काफी लोगों ने कल कर लिया था, पर हम लोगों ने आज किया, मतलब अभी करेंगे, किया नहीं। अभी तो सुबह नहाना धोना हुआ सब कुछ, और अभी टाइम तो काफी हो गए, 9:30 हो गए। पर बस वही नहाना धोना यही सब चीजें निपटी। और मैं थोड़े से कपड़े रह रखे धोने के लिए, उनको डालने के लिए छत में आए थे, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और आगे आगे जैसे हमारे बग्वाल का कार्यक्रम होगा वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी आगे इस ब्लॉग में। तो अभी हम लोगों ने पूरी पकौड़ी बनाने की तैयारी की, पूरी वगैरह मैं बनाऊंगी। उसके बाद जैसे ही हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बग्वाल की पूजा करते हैं। पहले जो हमने खाना गायों के लिए बनाया रहता है, बग्वाल बनाए, पहले उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद हम गायों की पूजा करके उनको खिलाते हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, ताकि आपको हमारे यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिले कि पहाड़ी लोगों का संस्कृति सभ्यता कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, और आगे आगे आपको दिखाते हैं ब्लॉग। ये अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी बग्वाल पूजने के लिए, और बनानी तो पूरियाँ भी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर हो रही है इसलिए बस पकौड़ियाँ ही बनाई। तैयारी हो गई हमारी बग्वाल देने की। ये देखिए, साड़ी पहन रखी मैंने, और अब हम बग्वाल देने के लिए जा रहे हैं। तो आपको दिखाते कि हमने अपना वो थाली किस तरह से सजा रखी है। ये देखिए, ये है हमारी बग्वाल देने की थाली, और कुछ इस तरह से हमने इसको सजा रखा है रंग बिरंगे फूलों से। और इसमें जो खाना बना रखा है वो है मंडवे के आटे की गोलियां बना रखी हैं, और साथ में है चावल के आटे की गोलियां, मतलब इसमें बाड़ी और भात बना रखा है। बग्वाल की थाली को फूलों से सजाने का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है। देने को तो ऐसे भी दे सकते हैं ना, लेकिन वो शुभ नहीं माना जाता है। उसको कहते हैं गढ़वाल में कि वो जूठी बग्वाल माना जाता है, मतलब कि जिनकी बग्वाल नहीं होती, जिनका त्योहार नहीं होता, दीपावली नहीं होती है, वो लोग ऐसे देते। बाकी जिन लोगों का त्योहार होता है, जो शुद्ध होते हैं, वो लोग इसी तरह से फूलों से, तरह तरह के फूलों से सजा के ही बग्वाल दी जाती है। और यहाँ पे हम सब लोग ना इंतजार कर रहे हैं कि ससुर जी जल्दी से अपनी पूजा खत्म करके फिर बग्वाल की थाली की भी पूजा कर दें, और तब उसके बाद हम लोग बग्वाल देने जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से बग्वाल की पूजा। चलो पूजा भी हो गई पूरी, तो सभी लोग अपनी अपनी थाली लेके चलते हैं, और ये मैंने भी अपनी थाली ले ली है, और चलते हैं भगवान देने के लिए। चलो बच्चे, पहले बहुत देर हो गई है। देखिए बच्चों का तो ना आने का मन ही नहीं कर रहा, इनके तो पटाखे पूरे नहीं हो रहे। सानू मतलब 1 हफ्ते से ना दिन रात लगातार पटाखे फोड़े जा रहा है, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है। बुला रही हूँ ना, लेकिन आने का मन नहीं कर रहा है, इसका बिल्कुल नहीं आ रहा है। ना खाने का ध्यान है इसको, ना सोने का ध्यान है, बस पटाखे पटाखे। ऐसे ही होता है, बच्चों का ही होता है त्योहार ना। बच्चे इस तरह से त्योहार न मनाए तो त्योहार भी फीके लगने लग जाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर थाली सजा रखी है मैंने। इन फूलों के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि फूल आसानी से ना मिलते नहीं है, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है कि कहीं कोई और ना तोड़ के ले जा लेना। तो सुबह हम फूल के लिए जल्दी उठ गए थे, और थालियों को तभी तो सजाया जब फूल लेके आए। हाँ हाँ, धक्का धुक्का मत मारना पीछे से, मैं सीधे आगे जाके गिरूंगी नहीं तो।
धूप भी बहुत तेज हो रखी है भाई। सुबह शाम तो ठंडी लग रही है और दिन के टाइम पे बहुत तेज धूप हो रखी है। और हम ही लोग रह गए, बाकी लगभग सभी ने दे दिए हैं। हम लोगों को थोड़ा टाइम भी लग गया आज। और हम लोगों को ना काफी देर हो गई आज, एक दूसरे का इंतजार करते करते काफी देर हो गई। आज 11:30 बज गए हैं, बहुत देर हो गई है। और बाकी सब लोगों ने तो बल्कि दे भी दिया है। और गाय भी मिलती कहाँ है, लोग ना फिर गायों को भी चरने के लिए छोड़ देते हैं जंगल में। तो सब लोग चले गए हैं, बस यही थी चाची और की यहाँ पे। अब बाकी इधर उधर से आसपास के सब चली गई है, तो इन्हीं को देते हैं और करते हैं अब यहाँ पे गौ माता की पूजा। क्योंकि बग्वाल देने से पहले, बग्वाल खिलाने से पहले गौ माता की पूजा की जाती है। तो पूजा कुछ इस तरह से होती है कि गौ माता कि माथे पे हल्दी का टीका लगाया जाता है, और हल्दी का ही लगाया जाता है क्योंकि हल्दी शुभ होती है और हर शुभ काम में सबसे पहले हल्दी का ही इस्तेमाल होता है। तो हल्दी का यहाँ पे टीका लगाएंगे। और जो पूजा कर रहे हैं वो हैं सानू के बड़े ताऊ जी। तो पहले हल्दी का टीका लगाते हैं, उसके बाद उनके पैर धोते हैं, उसके बाद गौ माता की सींगों पे तेल लगाया जाता है, कड़वा तेल, सरसों का तेल लगाया जाता है, और उसके बाद उन्हें बग्वाल खिलाई जाती है। कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा पा जाओ रोड पे उधर की तरफ को कर। तेल लगे लू सिंग पर तेल कहाँ लाई थे कौचो तेल को लावी प्लेट छुट्टी ते कटोरी रखी थे। अरे यार वो चल अमीन इसलिए बोल मान कोई बात आना पीछे बैग दिखे ना पीछे। चल अब इसको इधर दे। भाई मेरी उस बात में ना धूप में मुझ गए हाथ गंदे और के। तो नीचे से तो हम लोग आ गए थे बग्वाल देके, और हम अभी ऊपर आ रहे थे। थोड़ा सा हमारे उसमें थाली में बचा हुआ है बग्वाल का, तो नीचे से आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरी जो दूसरी चाची सास जी है, उनकी यहाँ पे गाय बंधी हुई थी, बाकी तो सारी चरने के लिए चली गई, लेकिन 2 बंधी हुई थी। तो हम लोग इधर को भी आ गए, और वो तो देना ही होता है, सबको देना होता है, जो भी मिल जाती है सभी को देना होता है। तो यहाँ पे भी हमने दे दी थी। और अब हम ऊपर जा रहे हैं दूसरी चाची सास जी और क्या। ये देखिए यहाँ पे सरसों, कितनी अच्छी सरसों, और जब ये खिलेगी ना पीली पीली, तो ये उससे भी सुंदर लगेगी। ये देखिए ये है पहाड़ी करेले की बेल, और इसमें करेले लगे होंगे ना तो दिखते नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे लगते हैं ना कि आसानी से मिलते ही नहीं है। पर सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, उनकी बहुत टेस्टी होती है। और अभी इनकी भी यहाँ पे एक गाय है, तो वहाँ पे जाते हैं। और आज के दिन पे पता है क्या बोलते हैं कि जो बग्वाल के दिन होता है ना, गायों का भी व्रत होता है। मतलब कि कुछ तो खाती है और कुछ नहीं खाती। जो नहीं खाती है उनका कहते हैं कि बग्वाल है, वो बग्वाल का व्रत रखते हैं। तो इन महाराज जी ने नहीं खाया, और गाय माता ने तो खाया, लेकिन इन महाराज जी ने नहीं खाया किसी के भी हाथ से। तो हमने सारा फिर तब गौ माता को खिलाया और घर चलते हैं। तो दिन के बज गए हैं 1:45, और अब जाके हो रहा है हमारा नाश्ता। और वहां से आने के बाद हमने पूरियां बनाई, क्योंकि पकौड़ी तो बना रखी थी, थोड़ी सी पूरियां बनाई। और अब नाश्ता कर रहे हैं, काफी देर हो गई है, तो अब नाश्ता कर लेते हैं। और अब आपको मिलेंगे सीधे शाम को, क्योंकि अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं आपको शाम को। दोस्तों आज का पूरा दिन तो बहुत ही बिजी रहा, सुबह से बग्वाल के उसमें बिजी, फिर दिन भर घर के काम हो जाते हैं। तो अब मैं बैठ गई हूँ स्वालू बनाने के लिए। ये हमने लोबिया पीस के तैयार कर रखी है स्वालू के लिए, आटा गूंथ के तैयार कर रखा है मैंने। आटा मैंने काफी देर पहले ही गूंथ के तैयार कर लिया था, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे ये पीस के तैयार कर रखा है मैंने लोबिया, मतलब सुंठ बोलते हैं ना जिसको, वो मैंने तैयार कर रखी है पकौड़ी के लिए। सारा मसाला मिला के रेडी कर रखा है, बस बनाना ही है। और ये स्वालू बनाने ना, हम पहाड़ी लोगों का कल्चर होता है कि मतलब हम दीपावली के दिन हमारा जो मुख्य पकवान होता है ना, वो स्वालू पकौड़ी का ही होता है। बाकी मिठाई विठाई तो अपनी जगह है, लेकिन स्वालू बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो नहीं बनाता है ना वो अच्छा नहीं मानते हैं। बनाना जरूरी होता है, शुभ होता है। तो हम लोग ये बनाते हैं, हमारी सारी मिठाई एक तरफ और स्वालू एक तरफ। ये हमारी छोटी दीपावली के दिन बनता है, जिस दिन बग्वाल देते हैं। तो चलो भैया अब लग जाते हैं बनाने में, क्योंकि अभी बहुत सारा बनाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी देना होता है ना। क्योंकि हम लोगों में ऐसे होता है ना कि जिनका त्योहार नहीं होता है उनके यहाँ देना होता है स्वालू। तो इस बार भी ऐसे हैं कुछ परिवार जिनका कि इस बार त्योहार नहीं है और उनके यहाँ देना है। तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी से बनाना होगा, क्योंकि पहले देने के लिए बनाएंगे, फिर अपने घर के लोग भी हो जाते हैं ना, तो टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैं फटाफट से बना के फ्री होती हूँ, क्योंकि फिर हमें पटाखे भी फोड़ने। खैर मैं तो वैसे पटाखे फोड़ती नहीं हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन ये है कि बच्चे फोड़ेंगे तो बच्चों को तो देखेंगे, उसमें भी मजा आता है ना।
तो फटाफट से यहाँ से फ्री होते हैं और फिर दिखाते हैं आपको दिवाली सेलिब्रेशन। ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। ये हो गई हमारा स्वालू तैयार। और स्वालू को ना गर्मा गर्म घी के साथ खाने में ही मज़ा आता है, ठंडे स्वालू खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, इसलिए इसको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। देखिए सारा मैंने ऐसे फैला रखा है। हमने अपना सारा खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धुल के सारा काम पूरा कर लिया है और अब बारी आती है दिवाली के पटाखों की। तो ये देखिए हमारा घर कितना सुंदर सजा हुआ है। ये सारी जो लाइट्स लगाई हैं वो जेठ जी ने लगाई है लड़ियाँ, और लगा ही नहीं रहे थे दिन भर से, तो ऐसे था, लेकिन अभी शाम को बोल बोल के लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, तो तब उन्होंने सारा घर सजा दिया और अच्छे से लगा दिए हैं। तो ये देखिए बच्चों का तो बस कुछ भी करो ना, पटाखे पटाखे, सानू को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है कि सानू फ्री हो जाए। खाने तक का उसको ये नहीं है कि खाना भी है, बस पटाखे पटाखे। हमने दिए जला रखे अपने घर के चारों तरफ, दियों से सुंदर सा सजा रखा है यहाँ पे चारों तरफ। और भाई और दिन तो हवा चलती नहीं है, लेकिन जिस दिन दिए जलाने होते ना, कोई भी जैसे कोई व्रत का दिन हो या कुछ भी हो, तो पता नहीं वो हवा कहाँ से आ जाती है उस दिन। और अभी भी ना दिए जला तो दिए थे, लेकिन जो थोड़ी ओट पे रखे हुए थे वो तो जल ही रहे थे, बाकी जो हमने आगे दरवाजों के सामने रखे थे ना वो सारे बुझ रहे थे, बार बार बुझ रहे थे, जला रहे थे फिर बार बार बुझ ही जा रहे थे। लेकिन फिर भी हमने जलाए तो थे ही, भले ही वो कितनी बार भी बुझे, लेकिन हमने तब भी जलाए तो थे ही। अरे रास्ते के साइड में भी है ना, तो इसलिए ज्यादा बुझ रहे थे, ये 2-3 बार जला दिए थे हमने। तो ये देखिए उधर मेरी चाची सास जी का घर है, और इसी तरह से पूरा घर, मतलब सभी के घर, पूरा गांव ऐसे दिवाली की लाइट से, दियों से पूरा जगमगा रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम, गांव का व्यू इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हमारा लक्ष्मी पूजन वगैरह भी सब कुछ हो गया है, और बच्चे अब पटाखे जलाने में बिजी हो गए हैं। और आप इसको देखो, सबसे पहले मेरा तो बड़ा पर छोटा भी कम नहीं है, छोटे को भी भाई इतनी वो हो रखी ना उसको पटाखों की कि बस क्या ही बताऊं, कि इसके हाथ में दे दूं तो कितना फोड़ लेगा। डर भी नहीं लग रही उसको, बिल्कुल वहीं जा रहा जहाँ के पटाखे फोड़। अबे इधर ला दूसरा। अभी तो इतना डेटा एक दे। आगे पर ऐसे तो अपने आप चलेगा बेटा, तो मोमबत्ती धीरे धीरे चलेगा। तरफ से दे रहा हूँ उसको। क्या है, क्या बोलते हैं इसको? फायर बैलून हो जाता। ये तो भूस हो जाए। त्याचा बी उडाय द्याल। यहाँ खड़ा हो गया तब इस पे ना जाए यार, तो आगे छोड़ दे तभी तो बोलूँगा, तो भी चला जाएगा और छोड़ दे, हाथ धक्का देके इस पर दे। सानू जा खाना खा, सानू अच्छा गैस नहीं बढ़ा दिया, बन रही है अभी, बनेगा उसमें पूरा आएगा। पटी मारे तो ना जाएगा। दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय देव।